एक बार नारद जी को अपने ब्रह्मचर्य पर बहुत ज्यादा अहंकार हो गया कि स्वयं कामदेव भी उनके ब्रह्मचर्य को भंग नहीं कर पाए। ये बात उन्होंने महादेव को बताई। महादेव तुरंत ही भाप गए कि नारद जी को अहंकार हो गया है। उन्होंने नारद जी को बहुत समझाया कि भगवान विष्णु के सामने वे इस बात का बखान ना करें। इसके बाद देवर्षि नारद भगवान विष्णु के दर्शन करने पहुंचे और उनके सामने भी वे इसी बात का गुणगान करते रहे। उनकी बातें सुन भगवान विष्णु ये समझ गए कि नारद जी को अहंकार हो गया है और उन्होंने नारद जी के इस अहंकार को तोड़ने के लिए एक माया जाल रचा। नारद जी जब विष्णु जी से मिलकर वापस जा रहे थे, उन्हें रास्ते में एक भव्य महल दिखा जहां विश्वमोहिनी नामक एक राजकुमारी का स्वयंवर होने वाला था। देवर्षि नारद ने जब उस रूपवान कन्या को देखा तो वे अपनी सुधि खो बैठे। इस स्वयंवर में भाग लेने हेतु वो एक मोहक रूप चाहते थे और इसीलिए वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना की, हे नारायण, मुझे हरि का रूप दे दीजिए। इस पर प्रभु ने कहा कि मैं आपको हरि का रूप दे दूंगा, किंतु आप बाद में पछतावा ना करें। उस समय नारद जी ये नहीं जानते थे कि वानर भी हरि का रूप है और श्री हरि ने वही रूप नारद जी को दे दिया। देवर्षि नारद बहुत उत्साहित हो स्वयंवर में पहुंचे। जब राजकुमारी वरमाला लेकर सभा में पहुंची तब नारद जी निश्चिंत थे कि वे उनका ही चयन करेंगी, किंतु जैसे ही राजकुमारी नारद जी के सामने आई, उनका वानर मुख देख हंसने लगी। वे सोचने लगे कि आखिर क्या कारण है कि सब मेरे रूप का परिहास उड़ा रहे हैं। तभी उस स्वयंवर में भगवान विष्णु आए और राजकुमारी ने उनका वरण कर लिया। ये देख आश्चर्यचकित होते हुए नारद जी ने जल में अपना चेहरा देखा। वो अपना वानर मुख देख बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि जिस तरह स्त्री के लिए मैं तड़पा हूँ, वैसे ही आपको भी पृथ्वीलोक में अपनी स्त्री से वियोग मिलेगा और उस समय वानर ही आपकी सहायता करेंगे। जैसे ही माया का प्रभाव खत्म हुआ, देवर्षि को अपनी भूल का आभास हुआ और उन्होंने श्रीहरि से क्षमा मांगी। इसलिए कहते हैं कि जब भगवान विष्णु पृथ्वी पर श्री राम के रूप में अवतरित हुए, उन्हें इसी श्राप के कारण माता सीता से वियोग सहना पड़ा और रावण के माता सीता का हरण करने के बाद वानर सेना की सहायता से ही उन्होंने लंका पे विजय पाई और माता सीता से श्री राम का पुनर्मिलन हुआ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।